क्या तुमने कभी ध्यान दिया है जब कोई जेनजी लड़का या लड़की कहता है अरे यार चिल है, तो ज्यादातर बार वो सच में चिल नहीं होता। हम चिल इसलिए कह देते हैं क्योंकि अगर सच बोल दिया तो शायद माहौल अजीब हो जाए। हम कहते हैं बस थोड़ा स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग चल रही है, डार्क फेज है, और सामने वाला हंस देता है। बात आगे बढ़ जाती है और हम भी। लेकिन सच्चाई ये है, जेन जी का दर्द तेज आवाज में नहीं आता, वो मजाक बनकर आता है। आज अगर तुम सोशल मीडिया देखो तो एक चीज बहुत आम मिलेगी, मीम्स। डिप्रेशन के मीम्स, अकेलेपन के मीम्स, बर्नआउट के मीम्स, लाइफ इज अ जोक वाले मीम्स। हम उन्हें शेयर करते हैं, उन पर हंसते हैं और कैप्शन लिखते हैं ऑस ब्रो एस। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इतना दर्द अगर मीम्स में बदल रहा है तो वो सिर्फ इत्तेफाका नहीं हो सकता। डार्क ह्यूमर मजाक नहीं होता। डार्क ह्यूमर एक बचाव का तरीका होता है। जब हम किसी मीम पर हंसते हैं तो असल में हम कह रहे होते हैं मैं भी यही महसूस कर रहा हूं, बस कह नहीं पा रहा। जेनजी का दर्द मजाक क्यों बन जाता है? क्योंकि हमने जल्दी सीख लिया कि अगर तुम बहुत गंभीर हो जाओ तो लोग असहज हो जाते हैं। अगर तुम कह दो मैं ठीक नहीं हूं तो सामने वाले को जवाब ढूंढना पड़ता है, और जवाब ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए हम दर्द को पैक कर देते हैं, व्यंग्य में, एक लाइनर में, हंसी के लहजे में। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम बोझ नहीं बनना चाहते। कोई पूछता है सब ठीक है, और तुम जवाब देते हो हाँ मैं ठीक हूं। ये ठीक हूं एक शब्द नहीं है, ये एक ढाल है। इसका मतलब होता है कृपया आगे मत पूछो, मुझे समझाना नहीं आता, मुझे खुद नहीं पता क्या बोलूं। जेनजी भावनाओं को दबाती नहीं है, जेनजी भावनाओं को छोटा कर देती है। और जब चीजें छोटी कर दी जाती हैं तो उनकी गहराई खो जाती है। तुमने देखा होगा जो इंसान सबसे ज्यादा मजाकिया होता है अक्सर वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। ये संयोग नहीं है। मजाकिया बनना एक तरह का कंट्रोल है। अगर तुम सबको हंसा रहे हो तो बातचीत तुम्हारे हाथ में रहती है, और जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है तो तुम असुरक्षित नहीं होते। जेनजी कमजोर होने से नहीं डरती, जेनजी कमजोर होने के नतीजों से डरती है। अगर तुम ये सुन रहे हो और कभी तुमने सोचा है मैं अपनी जिंदगी का मजाक क्यों बनाता हूं, तो शायद जवाब यही है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपने दर्द को उस तरह संभाल रहे हो जैसे तुम्हें आता है। एक और वजह है कि जेनजी का दर्द मजाक बन जाता है, क्योंकि जब हम गंभीर होते हैं तो जवाब मिलता है तुम लोगों को किस बात का स्ट्रेस, हमारे जमाने में तो ब्ला ब्ला ब्ला, तुम बहुत सेंसिटिव हो। और धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि गंभीर होने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम हल्के बन जाते हैं, मजाकिया बन जाते हैं, थोड़े कटे कटे से लगने लगते हैं, लेकिन अंदर का बोझ वहीं रहता है। सबसे खतरनाक बात यह है, जब दुनिया तुम्हारे दर्द पर हंसने लगे तो तुम खुद भी अपने दर्द को हल्के में लेने लगते हो। और फिर एक दिन एहसास होता है मैं थक चुका हूं, लेकिन तब तक बोलना आदत से बाहर हो चुका होता है। अगर तुम अपने दर्द को मजाक बना देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दर्द छोटा है, इसका मतलब ये है कि तुमने जीना सीख लिया है। लेकिन सिर्फ जीना और सच में जीना एक चीज नहीं होती। अगला एपिसोड उस चीज पर है जो इस दर्द को और ताकत देती है, वो आवाज जो रात को चुप नहीं होती, वो ख्याल जो बिना बुलाए आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग। अगर तुमने कभी अपने ही दिमाग से थक कर कहा हो बस कर यार, तो एपिसोड 2 तुम्हारे लिए है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।